ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन की 250वीं कक्षा। चौथे अध्याय के दूसरे आहनिक के 3 सूत्र पूरे किए हैं। प्रसंग चला तत्वज्ञान का कि तत्वज्ञान कैसे करना चाहिए व्यक्ति को, या कैसा करने से तत्वज्ञान होता है, उसकी एक प्रकार की प्रक्रिया बताई यहाँ पर। तत्वज्ञान को उत्पन्न करने के अलग अलग प्रकार हैं। जैसा कि आपने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा है तो वहाँ पर भी मुमुक्षु के, मुक्ति को प्राप्त करने वाले के लिए अलग अलग तत्वज्ञान को उत्पन्न करने के उपाय बताए। वो एक अलग प्रकार के उपाय हैं वहाँ पर। यहाँ शास्त्र के अलग उपाय है और इन उपायों को साधारण लोग नहीं जान सकते, इसलिए वहाँ नहीं दिया जा सकता। वो सामान्य ज्ञान अलग होता है और विशेष ज्ञान अलग होता है। तो ये शास्त्र जब व्यक्ति पढ़ता है तभी उसको विशेष ज्ञान होता है। ये बात हर किसी व्यक्ति के सामने नहीं कही जा सकती है। ये बात उसी व्यक्ति को कही जाती है जिसकी भूमिका हो, जिसका आधार हो, जो शास्त्रों को समझता हो, वही इन बातों को समझ सकता है। तो तत्वज्ञान को उत्पन्न करने का इस महत्वपूर्ण उपाय को समझना और समझ करके आगे बढ़ना। तो माता शकुंतला जी ने हाथ खड़ा किया है, तो क्या प्रश्न है पूछ सकते हैं। स्वामी जी नमस्ते जी। ये 258 पृष्ठ का जो सबसे ऊपर वाली पंक्ति है, उसमें प्लीज अगर मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा। तो ये भूमिका के रूप में कहा है कि कौन सी संज्ञाएं, कौन से भाव जो है, कैसी भावना वस्तुओं के विषय में हमारे को रखनी चाहिए। जी। तो काचित संज्ञा हेया का मतलब है कुछ वस्तुओं के प्रति जो हमारे भाव है वो वैसा नहीं रखनी चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। हाँ, हेया का मतलब है त्याग करने चाहिए। उनके विषय में वो भावना है और वो भाव रखना नहीं चाहिए। और काचित भावितव्या, और कुछ भावनाएं रखनी चाहिए, हाँ, उनको नहीं छोड़नी चाहिए। तो कैसी भावना रखनी चाहिए और कैसी भावना नहीं रखनी चाहिए, ये बात कही जा रही है। इसका ये अर्थ नहीं है कि उनको त्याग करनी चाहिए, मतलब वो भावना नहीं रखनी चाहिए, ये अलग बात है। और उस वस्तु को छोड़ देना, ये अलग बात है। वस्तु को छोड़े बिना भी हम वैसा भाव रख सकते हैं। धन्यवाद स्वामी जी। और ये विवर्जनीय का अर्थ क्या है जी? त्याग देना, विवर्जनीय छोड़ने योग्य। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। विवर्जनीयान का मतलब है छोड़ने योग्य। जी धन्यवाद जी। स्वामी जी धन्यवाद। ये उपादानम का क्या अर्थ बैठता है? अर्थोपादानम, इसे ऊपर वाली लाइन। हाँ जी। तो न अर्थ निराकरणम का मतलब होता है कि उस वस्तु को छोड़ देना ही नहीं चाहिए और
उपादानम का मतलब है बिल्कुल चिपके भी नहीं रहना चाहिए, उस अर्थ को पकड़े नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल पकड़े रखना चाहिए, ये बात है इसका। क्योंकि अर्थ निराकरणम, अर्थ को हटाना नहीं चाहिए बोला जा रहा है, इसका मतलब ग्रहण करना चाहिए, लेकिन आगे कह रहे हैं न अर्थोपादानम, उसको पकड़ना भी नहीं है, छोड़ना भी नहीं, पकड़ना भी नहीं। इसी बात को समझना है। छोड़ना का मतलब यह है कि बिल्कुल त्याग नहीं करना, यानी उसके साथ व्यवहार करना है, और व्यवहार करते हुए हम क्या करते, उसके साथ चिपके रहने लगते हैं, फिर वो भी नहीं करना चाहिए। तो आवश्यकता पड़े तो उसके साथ व्यवहार किया, बाकी छोड़ दिया, ऐसा समझना चाहिए। धन्यवाद स्वामी जी जी। तो कल के प्रसंग में और किसी को कुछ पूछना है तो आप प्रश्न कर सकते हैं, कल के प्रसंग को लेकर के। हाँ माता जी, अपना माइक भी बंद कर लीजिएगा और अपना हाथ भी हटा लीजिएगा। स्वामी जी ये नहीं ठीक हो रहा है। अच्छा ठीक है। हाँ, विशाल जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, जहाँ पे आपने राग को छोड़ने की बात बताई थी, तो वहाँ पे ईश्वर से राग के बारे में नहीं बताया, तो उसमें क्या करना चाहिए, कैसा भाव होना चाहिए? हाँ जी, ईश्वर में भी राग नहीं रखना चाहिए, क्योंकि राग तो किसी में भी नहीं रख सकते। ये उसके लिए बोला जा रहा है, मुमुक्षु व्यक्ति के लिए। और जो सामान्य स्थिति में तो राग रखते ही है ना कोई भी, तो ईश्वर में भी राग रखते ही है, क्योंकि राग नहीं रखेंगे तो ईश्वर की वो पूजा नहीं कर पाएगा, उसकी भक्ति नहीं कर पाएगा, उसकी उपासना नहीं कर पाएगा। तो ये तो हम राग रख करके अच्छे कर्म करते ही है, भगवान की भक्ति आदि जो भी जो आध्यात्मिक कृत्य करते हैं वो राग से ही करते हैं, तो वो तो राग होना ही चाहिए। लेकिन जब मुमुक्षत्व को लाना है तब राग त्याग करना पड़ेगा। तो भगवान की, ईश्वर की भक्ति करते हैं, राग जितना अधिक हो वो सही है, उसमें कोई ऐसा? मैं यही कहना चाह रहा हूँ, भगवान में राग तब तक ही काम आता है जब तक हमें वैराग्य नहीं होता है, और जब तक वैराग्य नहीं होता है तब तक तो हम राग करेंगे ही। मैं नहीं भी बोलूँगा तो भी आप राग करोगे, और मैं छोड़ने की बात करूँगा तो भी आप नहीं छोड़ पाएंगे, राग रखेंगे ही रखेंगे। जैसे अभी आप लोगों में से जो भी लोग जिनके कर्तव्य पूरे हो गए फिर भी वहीं पर है ना, फिर भी पकड़े हुए हैं ना सबको, ये बिना राग के ऐसा नहीं हो सकता है। जिनके कर्तव्य पूरे हो गए हैं वो अगर वहीं पर है तो इसका सीधा एक ही अर्थ है, वो राग से युक्त होने के कारण से वो छोड़ नहीं पा रहे। कोई ये सोचे कि मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, ये प्रश्न ही नहीं है। क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं, वो एक अलग बात है। पहली बात है कि त्याग करना है, तो त्याग करने के बाद क्या होगा उसके बारे में सोचेंगे। त्याग किए बिना हम नहीं सोच सकते, क्योंकि त्याग करने के बाद ही तो समझ में आएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं क्या करना। मतलब ऐसा कि अभी छोड़ दूँ, मतलब शाम को भी भूख लगेगा या लगेगी, प्यास लगेगी मान करके अभी हम खाना छोड़ दें, ऐसा तो करते नहीं ना। भले ही शाम को लगेगी पर अभी तो पूर्ति करेंगे। तो ऐसे ही हम आगे क्या होगा मान करके अभी ना छोड़ें, छोड़ने के बाद जो परिस्थिति आएगी उसका सामना करना तब कहलाता है। और वो तब जब तक नहीं करेंगे तब तक उपलब्धि नहीं हो सकती है। वास्तविकता ये है कि हम लोग तब नहीं करना चाहते हैं। ये याद रखना, मेरी बात को आप सबको समझना है। जो कतराता है व्यक्ति त्याग करने को, इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। जो व्यक्ति क्यों नहीं छोड़ता है, वो नहीं जी ऐसी व्यवस्था नहीं मिलेगी और ऐसा मुश्किल हो जाएगा, कहाँ रहेंगे, कौन देखेगा,
मुसीबत आने पर हमको कौन पूछेगा, वो ये सारी बातें वो ही सोचता है जो तप नहीं करना चाहता है। ये याद रखना। और जब कहा गया है कि त्याग करो, त्याग करने के बाद जो भी मुसीबतें आएंगी वो सबके साथ आएंगी। केवल आपके साथ ही आती है क्या? हमारे साथ मुसीबत नहीं आती है, हमारे साथ भी मुसीबत है, बहुत सारी मुसीबत है, लेकिन हम तो उसका समाधान करने का प्रयत्न कर ही रहे हैं। तो आप भी करेंगे, भगवान ने सबको वो दे दिए, आपको भी दिए, तो समाधान करते रहिए, उसी को तपस्या कहते हैं। और उन चीज़ों से डर कर के जब हम त्याग नहीं करते हैं तो समझ लेना हमारे जीवन में तपस्या नहीं होगी, और बिना तपस्या के ईश्वर नहीं मिलने वाला है, ये याद रखना। और अंततो गत्वा हम तपस्या से बचने के लिए ही उपाय कर रहे होते, ना छोड़ करके, ना त्याग करके, और कोई इसके पीछे और कोई कारण नहीं है। एकमात्र सबसे बड़ा कारण है तपस्या, हम नहीं करना चाहते, ये सबसे बड़ा कारण है। और आप देखेंगे, क्योंकि आजकल मैं धर्मसूत्र पढ़ा रहा हूँ, मनुस्मृति भी पढ़ा रहा हूँ और धर्मसूत्र भी पढ़ा रहा हूँ, वहाँ जब धर्मसूत्रकारों ने वानप्रस्थ आश्रम की बात कही है तो वहाँ वानप्रस्थ में तपस्या का इतना ज़्यादा किया है कि वो ब्रह्मचारी से भी अधिक तपस्या करता है। वहाँ पर ब्रह्मचारी शारीरिक दृष्टि से जो तपस्या करता ही करता है, लेकिन उस ब्रह्मचारी से भी अधिक तप करने वाले को वानप्रस्थी को कहा है वहाँ पर। तो इसलिए जो तपस्या नहीं करता है, ये योग का सिद्धांत ही है, जो तपस्या नहीं करता है तो समझ लेना वो कभी भी ईश्वर को नहीं पा सकता, कभी भी। कोई भी, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे किसी भी आश्रम, किसी भी वर्ण में रहने वाला हो, जो शास्त्रों में जिस तपस्या को लेकर के कहा है, और वो तपस्या कहाँ होती है, धर्म को अपनाने में बहुत सारी समस्याएं आती है, और उन समस्याओं का सामना करना ही तप है, और वो हम नहीं करना चाहते। सबसे बड़ी समस्या है ये। जो गृहस्थी के कर्तव्यों के पूरे होने के बाद भी गृहस्थ को त्याग नहीं करते हैं, उनके पीछे सबसे बड़ा कारण है मुसीबतें। मतलब पति को छोड़ दूंगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ऐसा पत्नी सोच सकती है, और पति सोच सकता है जो मेरे को सब जो पत्नी सेवा करती है, और मैं अगर पत्नी को छोड़ के जाऊंगा तो ये जो सेवाएं मेरे को जो प्राप्त होती है वो सब प्राप्त नहीं होंगे, तो सब कुछ करना पड़ेगा मेरे को, ये मेरे बस की बात नहीं है। अब इस अवस्था में कौन सारे काम अपना आप करूं, क्योंकि उसको बना बनाए सब व्यवस्थाएं मिलती है। ऐसे बहुत सारी स्थितियां हैं, एक एक छोटी छोटी चीज को लेकर के आदमी कतराता है त्याग करने को। मतलब उस आश्रम न छोड़ने के पीछे एकमात्र यही सबसे बड़ा कारण है, जो वो ये तपस्याएं सब करना नहीं चाहता है। कहाँ फिर वो सारे बहाना है सामने आते, आजकल कहाँ आश्रम है जी, आजकल ये नहीं होता है जी, आजकल कोई नहीं देखता है जी, सब ये सारी बातें आती हैं, सबके लिए आती है, लेकिन वो सब प्रबंध हमको करने होते हैं। दूसरे लोग क्यों प्रबंध करेंगे हमारे लिए? आप बताइए। आप ये समझ करके देखिएगा एक बार कि जिसने अपने गृहस्थ के 25 साल अपने बच्चों को दिया हो, मुख्य रूप से अपने बच्चों को, अपने परिवार को दिया हो, और उतने साल समाज के लिए मुख्य रूप से उसने दिया ही नहीं है, तो वो समाज उसकी सेवा क्यों करेगी? जिसने जिसके लिए समय दिया है वो करेंगे उसकी सेवा, बच्चों का कर्तव्य है, बच्चे करेंगे सेवा। और जिन्होंने अपने 25 साल समाज के लिए दिया हो तो उसी की सेवा समाज करती है, ये याद रखिएगा। तो इस दृष्टिकोण से कि आगे बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा, बच्चे करेंगे,
अब बच्चों को तो छोड़ के हम आए, क्योंकि वो छोड़ना ही था, उनको भी समझना है, आपको भी समझना है, वो तो छोड़ना ही था। आपने कोई गलत करके तोड़ा है कि अब मैं बच्चों से कैसे पूछेंगे, हम तो बच्चों को छोड़ के आए, तो उनका कर्तव्य है। आप घर में रहेंगे तो भी सेवा करना उनका कर्तव्य है, कितने ही दूर रहेंगे उतने दूर से भी सेवा करना उन्हीं का कर्तव्य है, नहीं तो पितृयज्ञ कैसे होगा उनका। आप क्या ये चाहते हो कि आप अपने बच्चों की अवनति चाहते हो, उनकी उन्नति नहीं चाहते हो कि वो आप पितृयज्ञ ना करें हो? आप ये सोचिएगा, आप वहाँ रहो तो भी पितृयज्ञ करना होगा, बाहर जहाँ भी रहो तो भी उनको पितृयज्ञ करना होगा। वो पितृयज्ञ से बच नहीं सकते संतानें, तो इसलिए उनका कर्तव्य है, वो तो करेंगे ही करेंगे। इसलिए आप ये नहीं सोच सकते कि उनको तो छोड़ दिया तो फिर अब वो लोग थोड़ा सेवा करेंगे, नहीं करेंगे तो उनका दोष माना जाएगा, गलत है। आप कहीं भी रहो दो सेवा तो करना ही है, बच्चों को उन्हीं को करना है, ये समझ करके चलिएगा। इसलिए तपस्या को करना है तो गृह त्याग करना ही होगा, अनिवार्य नियम है। और ये भी याद रखना, घर में रह करके हम कर लेंगे, ये स्वप्न देखना बंद करना होगा, क्योंकि ऐसा कोई विधान नहीं है कि बिना त्याग किए वहीं का वहीं रहते हुए, उसी आश्रम में रहते हुए हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। अगर ऐसा होता, राम कृष्ण और बड़े बड़े महापुरुष जो हुए हैं वो हमसे ज़्यादा जानकार थे, हमसे अधिक बुद्धिमान थे, हमसे अधिक श्रेष्ठ थे, तो वो लोग फिर छोड़ करके क्यों जाते? पूरी ऋषि परंपरा और राजाओं की परंपरा, ऋषियों की परंपरा, सारी परंपरा सब छोड़ करके जाते हैं। आज वर्तमान की परंपरा के लोग ही नहीं छोड़ते, और हम ही लोग वेदों की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये हमें ही विचार करना होगा। हाँ जी, ऋचा जी। जी नमस्ते स्वामी जी। जैसे कभी कभी देखा जाता है कि पुत्रेष्णा तो नहीं होती है किसी में, जैसे पुत्र पौत्र से उतना मोह नहीं होता है, लेकिन वित्तेष्णा या लोकेष्णा होती है, इसकी वजह से वो नहीं छोड़ पाते हैं ना, ऐसा भी वो भी कारण है। वो तो ना छोड़ने के बहुत सारे कारण होते हैं, क्यों इतना धन सारा छोड़ करके जाना पड़ता। अगर किसको साथ लेके जाओ, भाई किसने मना किया? आप किसने कहा आपको छोड़ के जाना है? धन साथ लेके चलो, ले जा सकते हैं, और आपका राइट है, आपका भाग जितना भी है आप अपना ले लो। जो बच्चे को देने का भाग है वो बच्चे को दे दो। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ बच्चे को भी मत देना, क्योंकि बच्चे के पास कोई कमी नहीं है। उस बच्चे को दे सकते हो जिसके पास ना हो, जिसके पास सामर्थ्य ना हो उसको आप दे सकते, ताकि आपके कारण से उसका सामर्थ्य बनेगा। जिसके पास इतना अपार सामर्थ्य है तो उसको क्या देना है? स्वयं सारा लेके जाना चाहिए, आपको कुछ नहीं देना चाहिए। ये तो मैं कहता हूँ, ताकि आप ढंग से रह सके और फिर लोगों को परोपकार में लगा सकेंगे, ज़्यादा आपका पुण्य मिलेगा। जी जी, उनको जिनके पास है उनको देने से आपको कोई फल पुण्य मिलने वाला नहीं, याद रखना। मतलब आपको कई बार लगता है बच्चों को देने से, उनको लगता है हमारा कर्तव्य हमको बच्चों को देना ही है, तो उनको देने से आपको कोई पुण्य नहीं मिलने वाला है। हाँ, ये याद रखना, पुण्य मिलता है दूसरों को देने से, अपने लोगों को देने से कोई पुण्य नहीं मिलने वाला है। हाँ जी, शेखर जी। ओम प्रणाम स्वामी जी। जी जी, ये निमित्त और अनुव्यंजन संज्ञा में ज्यादा इस फर्क क्या है, समझ नहीं आ रहा। हाँ जी, ऐसा है। एक तो वस्तु की, केवल वस्तु की स्थिति को ध्यान में रख करके हम प्रभावित हो रहे हैं। मेरे को नाक अच्छा लग रहा है, ठीक है, बस केवल नाक की उपस्थिति, यानी अच्छा नाक देख करके मैं प्रभावित हो रहा हूँ, पर वो अच्छा नाक जो है वो किसके समान है, किसके सदृश है, ये सब उसमें ना पढ़ करके बस केवल मेरे को अच्छा दिख रहा है। जो जैसा है उसको वैसा ही अच्छा देख करके उसको प्रभावित हो रहा है व्यक्ति उससे, और एक किसी से तुलना करके प्रभावित होता है, वो एक अलग प्रक्रिया है। मतलब नाक को
वो किसी न किसी से तुलना करता है, जो सर्वश्रेष्ठ जिसको लगता है उसको, ऐसा नाक सर्वश्रेष्ठ होता है, उससे तुलना करता है, उसके समान ये नाक है, इसलिए वो प्रभावित होता है। दांत अच्छे दिख रहे हैं, मेरे को अच्छे लग रहे हैं, एक अलग प्रभाव है, बस दांत अच्छे हैं इतना ही देखा जा रहा है। लेकिन दूसरे अनुव्यंजन संज्ञा में क्या है, ये दांत ऐसे हैं, मोतियों के समान हैं या अनार के दानों के समान हैं, या जो भी उसको जैसा लगता है, तो वो दूसरों की तुलना करके और अधिक प्रभावित होता है और अधिक आकर्षित होता है। वो एक अलग प्रक्रिया है। ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है। एक वस्तु स्थिति के अनुसार जैसी वस्तु है बस वैसा ही उसके साथ प्रभावित हो रहा है, और एक किसी से तुलना करके फिर और अधिक उसके श्रेष्ठता को और निखार करके फिर प्रभावित हो रहा है। जी जी स्वामी जी। और एक अपना वानप्रस्थ में वानप्रस्थी को माता पिता की के प्रति क्या क्या उसका ड्यूटी है? जी, ऐसा है कि गृहस्थ में तो वानप्रस्थी की उम्र हो जाती है, उधर से माता पिता की भी जिम्मेदारी रहती है। ऐसा है कि जो वानप्रस्थी होते हैं वो उनको भी पितृयज्ञ करने होते हैं, और वो भी अपने पितरों को लिए उनको भी यज्ञ करना होता है। पितर का मतलब उनके माता पिता नहीं है, पितर अलग अलग होते हैं ना। मनुस्मृतिकार ने बताया पितर कौन कौन होते हैं, उसमें हमारे अपने माँ बाप भी पितरों में आते हैं, उसके अतिरिक्त भी उन्होंने कुछ कैटेगरीज बताए हैं, वो सब पितर बनते हैं। तो वो कोई भी पितर हो, उनकी सेवा करने से उनको पुण्यकर्म बनता है ना। तो पुण्यकर्म बनाना मुख्य बात है, पुण्यकर्म बनाना है। और वो पुण्यकर्म यदि आप उसको स्वर्ग की दृष्टि से बनाएंगे तो स्वर्ग को देने वाला बनेगा, और यदि उसको पितृयज्ञ करके निष्काम बनाओगे, क्योंकि वो नित्य कर्म है पितृयज्ञ, तो उसको निष्काम बनाएंगे तो वो मुक्ति देने वाला कर्म बन जाएगा। ऐसा इसलिए करना होता है। जी जी स्वामी, लेकिन वो मतलब व्यक्ति जब लग माता पिता है तब लग तो वानप्रस्थ ले ही नहीं सकता। कौन माता पिता है नहीं ले सकता? देखिए किसी के मेरे माता पिता जी हैं अभी, जी हाँ जी, तो मेरे को वानप्रस्थ में जाने में तो बड़ा कठिनाई होगी ना। यही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्यों कठिनाई होगी? उस कठिनाई का कारण बताओगे तो मैं समाधान कहूंगा। उनकी माता पिता को उनको भी देखना है। हाँ, तो ये मतलब उनको देखना तब होगा जब आपका कर्तव्य होगा। जब आपका कर्तव्य नहीं रहा तो आप कैसे देखेंगे उसको? वो जीते जागते हैं तो कर्तव्य तो है ही। नहीं, देखिए कर्तव्य, क्योंकि छोड़ने का कर्तव्य है तो सेवा करने का कर्तव्य रहेगा ही नहीं आपका। भाई छोड़ने के लिए तभी कहा जा रहा है ना। अब पहले इस बात को समझने का प्रयत्न करेंगे सभी लोग। जब आपको बोला जा रहा है अब आपको छोड़ना है, तो छोड़ने की बात तभी कही जाती है जब आपका कोई कर्तव्य नहीं रहा। अब आप कहते हैं जी आपके माता पिता हैं तो है, अब उनको कौन देखेगा ये आपका प्रश्न है। तो आपके बच्चे देखेंगे ना, क्योंकि आपके माता पिता को क्या कहना चाहिए, वानप्रस्थ लेकर के जाना चाहिए, तो वो तो जा नहीं पाए कोई कारण। अब आपको आज समझ में आएगा आपको वानप्रस्थ लेना है, ठीक है। तो अब जो कर्तव्य आपका था अब वो कर्तव्य फॉरवर्ड होगा ना, आपके बच्चों के ऊपर जाएगा, वो करेंगे उनकी, क्योंकि आप अपने कर्तव्य को पालन नहीं कर पा रहे और उनका कर्तव्य है माता पिता की सेवा करना, तो वो करें, मतलब वो दादा दादी की सेवा करें वो बच्चे। क्योंकि अगर आप उनकी सेवा करने लगेंगे तो फिर आप अपने कर्तव्य को पूरा कब करोगे? आपका कोई कर्तव्य नहीं उनके ऊपर, अकर्तव्य को निभा रहे हैं आप। ये समझने का प्रयत्न करना, मतलब तो गृहस्थी को पितर की, जो आप कह रहे हैं गृहस्थी को पितरों की सेवा करनी होती है, तो उसमें दादा दादी भी आ जाते होंगे। हाँ जी, सब आ जाएंगे। जो घर में रहने वाले होते हैं वो सब आ जाते हैं उसमें, जो सेवा करना है।
वो पितृयज्ञ ही माना जाता है। दादा दादी हो, चाहे माता पिता हो, चाचा चाची हो, या बहुत बहुत सारे लोग हैं, वो सब पितृयज्ञ में आते हैं। तो जो आपकी जो संतति है उनको भी तो पितृयज्ञ करना है, तो वो उनकी सेवा करेंगे, उनका कर्तव्य है, क्योंकि वो घर पे ही रह रहे हैं। तो जो घर पे रहेंगे वही सेवा करेंगे ना, जो घर में ना रहने वाला कैसे सेवा करेगा? नहीं, वो तो बात ठीक है स्वामी जी, लेकिन जो मतलब एक व्यक्ति की माता पिता के प्रति ज्यादा जिम्मेदारी रहती है, अगर उनका अल्टरनेट नहीं मिलता तो उसको करना ही होता है। अगर बच्चे करते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं करते हैं तो आपको माता पिता को तो नहीं छोड़ सकता ना। नहीं, मैं वो तो आज की परिस्थिति में तो हमने ऐसी स्थिति बना रखी है ना, क्योंकि बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं, इसलिए वो नहीं करेंगे। क्योंकि हमने बच्चे को उस स्थिति में लाए है ना जो हमारी बात ना मान सके, तो इसलिए वो कैसे करेंगे? अगर हमारे आज्ञा के अनुसार चलने वाले बच्चे हैं, वो हमारे कहे ना कहे बिना ही वो सेवा करेंगे। और एक बात, बच्चे अच्छे उन्हीं को कहते हैं वो आगे हो करके अपने माँ बाप को वानप्रस्थ के लिए प्रेरित करके भेजें। आपका कर्तव्य पूरा हो गया है, आप जाइए। उनको पकड़ के रखने वाले जो बच्चे हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, ये याद रखना सभी लोग। अच्छे का मतलब, क्योंकि वो इसलिए पकड़ के रखना चाहते हैं, वो अपने स्वार्थ को देख रहे होते हैं, अपने स्वार्थ की पूर्ति होती है उससे। हम सीधी बात करते हैं जी, हाँ, वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वो रखते हैं, वो आपकी सेवा करने के लिए नहीं रखते हैं आपको। आपके रहने से उनके स्वार्थ की पूर्ति होती है, तो इस दृष्टि से वो रखते हैं। इसलिए वो अच्छे बच्चे बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अच्छे बच्चे वही हैं जो नियमों का पालन करते हैं। जो नियमों का उल्लंघन करने वाले कभी भी अच्छे बच्चे नहीं बन सकते। तो इसलिए हमारे जो बच्चे हैं उनका ये कर्तव्य बनता है, उनको पितृयज्ञ करना है। और हमारी बात अगर वो मानते हैं अपने बच्चे, तो वो आज्ञाकारी माने जाएंगे, और नहीं मानते तो आज्ञाकारी नहीं है। उस स्थिति में फिर आप उनकी सेवा करते रहिएगा। और उस स्थिति में जो आज्ञाकारी नहीं है, फिर उनसे हमको भी दूरी रखनी चाहिए। और ये याद रखना, जो हमारी बात नहीं मानते हैं उनकी बात हम क्यों माने? न्याय तो यही है। तो इसलिए हमें भी उनसे दूरी रखनी चाहिए। जी स्वामी जी। हाँ, आजकल बच्चे तो वो चाहते हैं कि हम अपने माँ बाप की भी करें और उनके बेटों के भी, उनके बच्चों की भी करें, दोनों तरफ की। हाँ, वो तो करना ही चाहिए ना, वो तो उनका कर्तव्य है। जब कर्तव्य, वो चाहते हैं कि हम अपने माँ बाप की भी करें और उनके बच्चों की भी करें। नहीं, वो हमारे बच्चे ऐसा चाहते हैं कि मैं अपने माँ बाप की तो है ही, वो तो मेरी जिम्मेदारी, प्राइमरी जिम्मेदारी है ही जी, मैं अपने बच्चों की भी मतलब पालन पोषण में सहायता दें। जी 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 जी, ऐसे ही वो एनवायरनमेंट आया हुआ है। हाँ जी, वो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात में। वो सब गलत है ना, हम उनके मोह में पड़ करके ही तो ऐसा कर रहे हैं। हम लोग उनके मोह में पड़ करके ही तो कर रहे हैं। वो तो अपने स्वार्थ को पूरा कर रहे हैं, और हम लोग उनके मोह में पड़ करके अपने कर्तव्यों को छोड़ करके हम अकर्तव्यों को पालन करने में हम अपने आप को बहुत अच्छा मान रहे हैं। जो अकर्तव्य है हमारा बिल्कुल कर्तव्य नहीं है, उस अकर्तव्य को करते हुए हम लोग अपने आप को बहुत अच्छे मानते हैं। वो बिल्कुल वेद विरुद्ध आचरण हम करते जा रहे हैं। ईश्वर कभी नहीं छोड़ेगा, याद रखना। किसी को नहीं छोड़ता वैसे तो ईश्वर, तो आपको कैसे छोड़ेगा? तो इस दृष्टिकोण से घर में रहना कभी नहीं बन सकता। फिर भी कोई रहता है तो वेद विरुद्ध, ऋषियों के विरुद्ध या वैदिक सिद्धांतों के विरुद्ध होकर के ही रह रहा है, तो उसको वैदिक दृष्टिकोण से उसको पापी ही माना जाएगा, और वो पाप कर्म ही बहुत बोता जा रहा है। तो ऐसा व्यक्ति को फिर वो जो स्वप्न देखे वो कि मेरे को अच्छा जन्म मिले या अच्छा, वो बिल्कुल नहीं हो सकता वेद के अनुसार। ये याद रखिएगा। हाँ, अब मेरी बातें आप लोगों को बिल्कुल भाएंगी नहीं। जो घर नहीं छोड़ना चाहते हैं उनको तो बिल्कुल नहीं भाएंगी मेरी बातें, पर सिद्धांत तो यही है, वास्तविकता तो यही है। हाँ जी, ऋचा जी, आपको और पूछना है?
जी स्वामी जी, जैसे हम लोग अपने माता पिता को प्रेरित भी करें और वो तैयारी नहीं हो कन्विंस करने पर भी, तो ऐसे स्थिति में आप कुछ नहीं कर सकते जी, आप कुछ नहीं कर सकते। तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनको क्योंकि सभी जानने वाले ही नहीं समझ रहे, तो ना जानने वाले कैसे समझ ना पाएंगे? जानने वाले के लिए तो और भी मुश्किल हो जाती तो है। मैं वही कह रहा हूँ, जो जानबूझ करके जिनको पता है हमको घर त्याग करना है वो तो कर नहीं रहे हैं, और जिनको पता ही नहीं है बेचारे, उनको क्या हम इंसिस्ट करेंगे कि आपको जाना चाहिए? उनको तो कुछ नहीं कर सकते, बस उनकी सेवा करते रहो और कुछ नहीं हो सकता। रही बात, देखिए सेवा करने का मतलब क्या है, उनके सारे कार्य ठीक से होने चाहिए। अब वो साथ में रह करके भी हो सकता है, दूर रह करके भी हो सकता है, ये तो आज बहुत अच्छे ढंग से सब लोग जानते हैं। उनकी सेवा होनी चाहिए, इसमें कोई मेरे को आपत्ति नहीं है। आप जरूरी नहीं है कि हम ही उनकी सेवा करें। हाँ। जैसे बुढ़ापा का एज आ गया तो हमें ही करना पड़े, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, उनकी सेवा होनी चाहिए। मेरा ये भी अभिप्राय नहीं है कि जो अपने कर्तव्यों को नहीं समझते उनको बिल्कुल छोड़ना चाहिए और उनको बिल्कुल देखना नहीं चाहिए। ऐसा मेरा बिल्कुल कभी अभिप्राय नहीं है। उनकी तो सेवा होनी चाहिए, लेकिन उनके पास रह करके ही सेवा करनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। सेवा ठीक से होनी चाहिए। और आजकल बहुत हमसे भी अच्छा सेवा करने वाले हो, तो जिनका काम ही सेवा करना है, वो हमको नहीं पता रहता है उनकी कैसी सेवा करना है, तो वो लोग बहुत बढ़िया सेवा करते हैं। तो ऐसा आपको कर लेना चाहिए और उनकी सेवा कराते रहना चाहिए, और फिर आप अपना जो कर्तव्य है उनको निभाने में लगना चाहिए, तो उसमें कोई समस्या नहीं है जी। हाँ जी, सुधा जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, अवयवों को का चिंतन करके और हम राग से हो जाएंगे तो मुझे थोड़ी सी ऐसे दिक्कत लगी। काम भावनाओं से तो मुक्ति पा सकते हैं, पर राग और मोह से मुक्ति समझ में नहीं आई है। क्यों समझ में नहीं आ? जब एक समझ में आ रहा है तो दूसरा भी समझ में आ जाएगा। जैसे पौत्र को या किसी को भी अपन इस तरह से देखेंगे अब यहाँ पर, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए कर पाएंगे। देखिए, आपको क्या लगता है आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे एक अलग स्थिति है, और सिद्धांत क्या है वो एक अलग स्थिति है ना। सिद्धांत तो यही कहता है कि जिसमें राग हो रहा है वो राग इकाई के कारण से हो रहा है, उसको इकाई के रूप में ना देखो, उसको टुकड़ों के रूप में देखो तो राग नहीं होगा। तो चाहे वो पोता हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो लड्डू हो, चाहे वो साड़ी हो, चाहे वो कुछ भी वस्तु हो, उसको हमें अवयवों के रूप में देखना है। तो अवयवों के रूप में देखते ही, अवयव के रूप में देखने का मतलब है उसको अवयव के रूप में दिखाई देने चाहिए। आपके मन के अंदर वो अवयवों के रूप में, इकाई के रूप में, एक वस्तु एक आकृति के रूप में नहीं देखना है उसको, क्योंकि एक आकृति के रूप में देख करके तो आप प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। समस्या ये है, मैंने कल भी बताया था, उसको जब आप पोते को देख रहे हो तो एक इकाई के रूप में, एक पोता एक वस्तु के रूप में देख रहे हो ना, इसलिए तो वो राग तो रहेगा ही, वो आप छोड़ नहीं सकते। उसको एक रूप में नहीं देखना है, उसको टुकड़े करना उसके उसके बिल्कुल अवयव करना है। वो बिल्कुल अलग अलग जो अवयव होते हैं ना, मैं आपको क्या समझा दूं, मैं ये समझा सकता हूं, जैसे मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया है ना, उसको कैसे टुकड़े टुकड़े पड़े रहते हैं, ऐसे टुकड़ों के रूप में देखना है सामने वाले को, तभी वो राग दूर होगा, उसके बिना नहीं हो सकता है। ऐसे कैसे करेंगे जी हम? तो जी करना ही पड़ेगा जी, और कोई रास्ता नहीं है। हम उस आदमी को तोड़ करके थोड़ा कर रहे हैं, हमको तो अपने मन में ऐसा करके देखना है, और उसके किए भी ना राग दूर नहीं हो सकता। आज नहीं होगा तो कल कभी ना कभी ऐसा ही करना पड़ेगा। हाँ जी सुधा जी, स्पष्ट हो गया? वो हम नहीं करते हैं, हम उसको एक के रूप में रख करके, हाँ जी मैं इसको तो ऐसा समझ रही हूँ, ऐसा कैसे समझ रहे हो? तो आप तो एक ही के रूप में समझ रही हो ना, उसको टुकड़े के रूप में समझना है, फिर नहीं होगा राग। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, अजीत जी को क्या पूछना है?
जी स्वामी जी नमस्ते। जी जीवीएम सरदा सतम और जो कई जगह ऐसे सुनने में आते हैं कि पुत्र पौत्र आदि के साथ 100 वर्ष तक व्यतीत करें, जी जी तो इसके बारे में क्या जी जो वान प्रत्यय समय इसमें कई तरह की प्रश्नियां की एक जगह तो आ गया कि पुत्र को पुत्र हो जाए तो घर के काम में दखल नहीं डालना चाहिए, ऐसे मिलता है कई विद्वानों की किताबों में। जी तो इसके बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शन करें कि इसमें हमें और उसमें पुत्र को पुत्र होने में भी टाइम लग सकता है या वो टाइम बढ़ भी सकता है, तो उसकी जो टाइम हमारा 50 से 75 साल है या एक नॉर्मल डायरेक्शन दिया गया कि 75 से 100 साल संन्यास आश्रम के लिए, तो उसके बारे में थोड़ी सी गाइडलाइन। नहीं, आपको समस्या कहाँ आ रही है वो समस्या बताएंगे तो मैं उसका समाधान करूंगा। जी समस्या जैसे पुत्र को पुत्र होने के बाद हमें घर के काम में दखल नहीं डालना चाहिए, हाँ, तो धीरे धीरे घर से दूरी बना लेंगे। धीरे धीरे नहीं, बिल्कुल पुत्र का पुत्र हो जाए तो बस दूरी हो जाओ। उसमें धीरे धीरे की कोई यहाँ कोई ऐसा प्रोसेस नहीं दिया है कि धीरे धीरे करना चाहिए। वहाँ पुत्र का पुत्र होते ही तुरंत बस प्रतिबंध, अब कोई दखल नहीं करना ही नहीं, बाहर ही हो जाना है, यानी वानप्रस्थ लेकर चले जाना चाहिए। तो इसमें कोई समस्या है तो बताइए। नहीं समस्या नहीं, अभी तो इसी के लिए पूछ रहा था कि जो 100 साल तक जीने और पुत्र पौत्र आदियों के साथ जीने की जो बात कही गई है। हाँ जी, वो तो होगा ना कि जब आदमी की अवस्था बहुत अधिक होती है ना 100 साल से अधिक, तो पुत्र पुत्र आदियों के साथ जिएगा वो व्यक्ति। जब शादी देर से किया उसने, 48 साल के बाद उसने शादी किया है, तो जब उसका बच्चे होंगे फिर उसके ये होगा तो उसका वो तो पुत्र पुत्र आदि के साथ भी तो जिएगा ना, उसमें क्या बात है। हाँ, उसमें कोई समस्या ही नहीं है। हाँ, आप आजकल के बच्चों का जो 25 साल में ही बूढ़े दिखते हैं तो उसके साथ में तुलना नहीं कर सकते ना। वो तो उस प्रक्रिया को देखो जो प्राचीन परंपरा में जो अधिक सालों तक जीते रहे हैं, और उस स्थिति को ध्यान में रख करके बातें बोली जा रही है ना। आज की स्थिति को ध्यान में रख करके तो बात बोली नहीं जा रही है। तो आज की स्थिति में तो ये है कि आज के बच्चे ने शादी तो कर ली, वो कहते मेरे तो बच्चे नहीं चाहिए जी, मैं ऐसे हम रहते हैं, तो अब जब तक बच्चा नहीं होगा तब तक फिर आप तो जा ही नहीं सकते, ऐसे इसका ये मतलब नहीं होता है। तो आज के हिसाब में तो ये है कि उसकी शादी हो गई और वो कहता जी मैं बच्चा नहीं करना चाहता, हम तो ऐसे रहेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, तो ठीक है जी, वो सब हो गया, चले जाओ, अब वानप्रस्थ ले लो, हो गया। और जो कहते हैं जी हम बच्चे कर रहे हैं, तो कब कर रहे हैं जी, हमको तो बच्चे अभी नहीं करना है जी, हमको 5-6 साल लगेंगे, उसके बाद बच्चे करेंगे। तो आप ऐसा देखते रहेंगे तो हमारा जीवन तो सीमित है। अब उसको दृष्टि से तो ठीक है, जब आपको करना कर लो, हमारा काम हो गया, हमने आपकी शादी करा दिया है। अब आपको बच्चे 5 साल के बाद करना है, 10 साल के बाद करना, आपकी मर्जी, आप जब करना कर लीजिएगा, मेरा कर्तव्य पूरा हो गया, आप चले जाओ। जो वेद के हिसाब से जो नहीं चल रहा है उसको ध्यान में रख करके थोड़ा हम अपने कामों को रोकेंगे। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जो व्यक्ति शादी करते उसको बच्चा पैदा करना चाहिए, वो ये कहता कि मैं 5 साल तक तो करूंगा नहीं, वो क्यों नहीं कर रहा है, उसके अलग स्वार्थ हैं। उन स्वार्थों की पूर्ति करने को तो प्राथमिकता दे रहा है, वो जीवन को प्राथमिकता नहीं दे रहा है। जीवन मुख्य है या पैसा मुख्य है, या अपनी जो स्थितियां और दूसरी हैं वो मुख्य हैं। तो जीवन को ध्यान में रख करके ही सारे काम करने होते हैं। वो आदमी जीवन को सामने नहीं रखते हैं, दूसरी चीज़ों को ध्यान में रख करके जीना चाहते हैं। तो फिर उनके अनुसार हम नहीं चल सकते, हम तो वेद के अनुसार चलेंगे, शास्त्रों के अनुसार चलेंगे। जब आपको करना करिएगा, आप शादी हमको करवानी थी, करवा लिया, हो गया। और कोई ऐसे भी होते हैं जी अभी मेरे को शादी नहीं करनी है, शादी की अवस्था हो गई, ना तो पढ़ रहा है ना और कुछ व्यवस्थित हो रहा है, वो शादी नहीं करना चाह रहा, अभी करना ही नहीं मेरे को। अब प्रतीक्षा थोड़ा हम करेंगे, आप नहीं करना चाह रहे हो आपकी मर्जी के अनुसार। और आप जब कब करोगे, कब आएगा समय और कब हम घर छोड़ के जाएं, अपना काम कब करें, आपकी अवस्था सब पूरी हो गया, आप शादी कर सकते हो, कर नहीं रहे हो, हम क्या करेंगे? इसका ये मतलब थोड़ा है कि हम वहीं बैठे रहेंगे। हमारी अपनी स्थिति है ना, तो आप भले मत करना, कोई बात नहीं, तो भी हम आपको शादी नहीं करनी है, समय हो गया, सब कुछ हो गया, फिर भी आप नहीं कर रहे हो, तो अव्यवस्था के अनुसार ही तो कर रहे हो ना, अवैधिक दृष्टि से तो आप नहीं कर रहे हो। आज की प्रसंग को ध्यान में रख करके, तो उसको ध्यान में रख करके हम
वानप्रस्थ ना ले, ऐसा भी नहीं हो सकता। हाँ, अगर उसकी उम्र ही कम है और हम भी ठीक ठाक हैं, हमारा भी जीवन अच्छा है, तो फिर तो हम रुक सकते उसके लिए, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। और वो सामने वाला भी कह रहा है कि मान लो आपको रुकने की जरूरत नहीं, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं, हम सब कुछ कर लेंगे, अगर आपको जीना है अपने ढंग से जी लीजिएगा, आप वानप्रस्थ लीजिएगा, हम आपके वानप्रस्थ को हम सहमत हैं और आपको हम सहयोगी करेंगे, आप जाइए, तो आप जा भी सकते हैं, उसमें भी कोई बात नहीं है। जी स्वामी जी, ये बात जो आपकी प्रेरणा है वानप्रस्थ लेने की जी, इस तरफ हम अग्रसर, मन में एक बीजांकुर तो हुआ है कि उस तरफ हम बढ़े, लेकिन ये लगता है कि वानप्रस्थ लेने के बाद हम जाएंगे कहाँ? ये प्रश्न संशय तो पैदा होती रहती है आगे से आगे, हमारा कर्तव्य कर्म क्या होगा? अरे वानप्रस्थ लेने के बाद सब अपने आप रास्ता अपने आप दिखाई देते हैं। हाँ, ऐसा है, वानप्रस्थ लेकर के कहाँ जाएंगे? बहुत बड़ी लंबी चौड़ी दुनिया है, कहीं भी जाओ ना, जहाँ आपको लगता है कि यहाँ मैं रह सकता हूँ, वहाँ जा करके रह लो, उसमें क्या समस्या है आपको? कोई कहता है जी रखेंगे नहीं, तो कैसे रखेंगे? उनके हिसाब से आपको रहना है तो आपको रखेंगे ही ना। अब अपने हिसाब से रहना चाहेंगे तो कौन रखेगा आपको? आप किसी के यहाँ जा रहे हो, किसी के आश्रम में, तो उसके जो भी नियम है उसके अनुसार आप रहो, बिल्कुल रह सकते हैं वहाँ पर। आप कहेंगे जी नहीं जी मैं अपनी मर्जी से रहूँगा, तो कोई नहीं रखेगा आपको। तो इसलिए सब जगह स्थान हैं, सब खाली पड़े हैं, हाँ, तो सब आश्रमों में व्यवस्थाएं होती है, उनके हिसाब से हमको चलना होगा, तो सब जगह आपको स्थान मिलेगा। ठीक है जी? जी धन्यवाद। हाँ, मधु जी। जी स्वामी जी नमस्ते जी मुझे ये समझना था कि अवयव में आपने कहा कि चीजों को टुकड़े टुकड़े करके हमें देखना है, हाँ जी, लेकिन हमें कहीं और भी पढ़ा है कि जैसे समझने के लिए या संध्या में या ध्यान में कि 100 वर्ष पूर्व ये हमारे संबंध नहीं थे, माता पिता भाई बहन सगे संबंधी पुत्र पौत्र ये सब जी 100 वर्ष बाद भी नहीं होंगे। जी, कृष्ण ने भी अर्जुन को यही समझाया था कि कितने तुम्हारे जन्म हुए, कितना वो हुआ है, तो उसमें क्या कि फिर नए मिलेंगे, तो इसमें अवयव के अतिरिक्त हम इस भाव को किस तरह लेंगे? इसका क्या रोल है? इसका ये भी यही रूल है, यहाँ ये बोला जा रहा है, यहाँ अवयवी रोल क्या इसका? क्या मेरे को शब्द नहीं याद आ रहा। मैं बता देता हूँ, आप ये वो भी ऐसा है कि विवेक वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, वो भी एक अलग उपाय है, ये अलग उपाय है। वो एक उपाय है, वो ये कहना चाह रहे हैं, जब आपके आज जो बच्चे हैं, ये बच्चे पहले तो नहीं थे, पहले दूसरे थे, उनको भी हम छोड़ करके आए हैं, और आज ये बच्चे हैं, कल को इनको भी छोड़ना पड़ेगा। जब छोड़ना ही है तो अभी से अभ्यास करो, ये हमारे नहीं है। इस प्रक्रिया से मोह हमारा छूटता जाएगा। तो इस भाव से भी हम आगे चल सकते हैं? बिल्कुल चल सकते हैं ना, जी। हाँ बिल्कुल चल सकते हैं, यही पूछना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल चल सकते हैं। और ये तो एक उपाय, 2 उपाय है, ऐसे तो बहुत सारे उपाय है ना। किसी भी उपाय से, उपाय तो अलग अलग प्रकार के होते हैं ना, एक ही उपाय नहीं होता है ना। मुझे ये सहज और सरल लगा। किसी के लिए कोई सरल रहता है, किसी के लिए कोई सरल रहता है, पर आपको भी आगे चल कर के समझ में आएगा। ये सरल तो वहाँ लगता है आपको या किसी को भी जहाँ हमको आसान होता है, और वहाँ तो सरल लगता है, उसको लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन जहाँ बहुत कठिन होता है, ऐसे कठिन स्थल भी हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं। हर जगह एक उपाय कारगर नहीं होता है। अगर एक ही उपाय कारगर होता तो इतने सारे उपाय नहीं बताते, फिर एक ही उपाय बताते। जैसे नान्य पंथा विद्यते अयनाया, मुक्ति के लिए एक ही ऐसा ही रास्ता है, ऐसा ही चलना होगा। तो जब वहाँ एक ही रास्ता है तो एक ही रास्ता बताया। ऐसे ही उसको पाने के लिए बहुत सारे उपाय बताए। उसका ये अर्थ नहीं हो वो सारे उपायों को अपनाए बिना नहीं पहुंचेंगे, ये मेरा बिल्कुल तात्पर्य नहीं है, ना ऋषियों का तात्पर्य है। आप इतने सारे उपायों में किसी भी उपाय से
किसी भी उपाय को अपना करके जा सकते हैं। पर ऐसा होता है एक उपाय जो है उस एक उपाय में सारी चीजें नहीं आ पाती सब जगह, इसलिए हमको बहुत सारे उपायों को अपनाने पड़ते हैं। कोई कोई ऐसा भी उपाय होता है जिसमें सारे कुछ आ सकता है, उसमें तो आ सकता है लेकिन उसको अपनाना हम नहीं कर पाते, हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं होता है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जैसे मैं बता दूं, ईश्वर प्रणिधान एक ऐसा उपाय है, अगर उसको किसी ने अपना लिया है तो और किसी उपाय को अपनाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन उस ईश्वर प्रणिधान रूपी उपाय को सर्वांश में आदमी अपना नहीं पाता, उसके पास इतना सामर्थ्य नहीं है। इसलिए किन्हीं विषयों में ईश्वर प्रणिधान को लगा करके आगे बढ़ता है, किन्हीं विषयों में ये अवयवी को लेकर के आगे बढ़ता है, और किसी विषय में जो अभी मधु जी ने बताया उस उपाय को अपनाता है, और किसी विषय में वो जो सत्यार्थ प्रकाश में बहुत सारे उपाय बताए हैं उन उपायों को भी लगाता है। तो ऐसे इस तरह का बहुत सारे उपाय हैं शास्त्रों स्वामी में। जी, जब प्रसंग आ ही गया है तो ईश्वर प्रणिधान धीरे धीरे ही तो डेवलप होता है, एकदम तो याद भी नहीं आता। हम हर समय ईश्वर के साथ जुड़ना चाहते हैं ईश्वर प्रणिधान के अकॉर्डिंग, तो याद आता है अरे हमें तो ऐसे, फिर वो धीरे धीरे हमारा समय बढ़ता है, ईश्वर प्रणिधान की ओर हम बढ़ते हैं। ऐसा है, जिसको वो तो हमारी योग्यता के ऊपर निर्भर करता है, जिसको हम जितना प्राथमिकता देते हैं उसमें उतना अधिक हम संवेदनशील होते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, हम उनको बहुत प्राथमिकता देते हैं तो हर समय वो बच्चे हमारे सामने रहते हैं। अब बच्चे को स्कूल के लिए तैयारी करवाना है, अब इसको स्कूल ड्रेस पहनवाना है, अब इसको ये करना है, उसके लिए ये करना है। अब बच्चे चले गए हैं तो वो आने तक उनके लिए ये करना है, वो करना है। सुबह से लेकर के शाम तक माँ जो है वो बच्चे के लिए लगी रहती है, क्योंकि उनकी प्राथमिकता है और उनका कर्तव्य भी है। तो जब ऐसा आ जाए ना ईश्वर हमारे सामने, तो फिर उसके लिए समय नहीं लगता है। जैसे जब आजकल के जो बच्चे हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है, हाँ, और बड़े मुश्किल से तैयार होकर के बच्चा कर लिया जी, एक बच्चा, अब उसको पालना नहीं आ रहा है, उनको कुछ भी अनुभव नहीं है, ना कुछ देखा है ऐसा परिवेश में, उनका केवल एक ही अनुभव है, पुस्तक पढ़ करके इंजीनियर बन गए, मतलब पोथियां पढ़ करके ये बन गए वो बन गए। ये तो उनको अच्छी तरह पता है, जो उनको आता है उसी में उनके एक्सपीरियंस है, और इन चीज़ों में एक्सपीरियंस नहीं है। तो क्या करते हैं, तो उनके जो माता और जो भी दाई आया या आजकल जो नैनी जो भी होते हैं वो सब उनकी सेवा कर करके वो धीरे धीरे समझ जाते हैं। और जब दूसरा बच्चा करते थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ जाता है उनको, और फिर वो समझ जाते हैं, फिर धीरे धीरे वो करने लगते हैं। तो ऐसे ही हर विषय में होता है। तो एकदम तो कोई भी विषय नहीं आता है, करते करते ही आएगा, लेकिन हम करते रहेंगे तभी तो आएगा। हम उसमें प्रवेश ही नहीं कर पाते हैं, तो बिना प्रवेश किए कैसे आएगा? हमको प्रवेश करते जाइए तो धीरे धीरे आता जाएगा। ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। हाँ, माता वेद कुमारी जी को क्या पूछना है? आप बोलते जा रहे हैं या माइक भी खोलेंगे? स्वामी जी 258 पृष्ठ जी में तीसरे सुख की 2 लाइनें जी, उनका अर्थ समझा दीजिए। कहाँ से? सत्येव च द्विविधे दृश्ये, कौन सी पंक्ति बताइए? पंक्ति 1 2 3 4 5 छठी पंक्ति। छठी पंक्ति। छठी पंक्ति यह है कि तीसरे सूत्र में वर्जनम तो अस्या भेदेन अवयव संज्ञा केश लोम मांस, ये वाला नहीं स्वामी जी, पृष्ठ संख्या 258। 258 जी 258 में ही तो हम हैं। अगली वाली पंक्ति समझिए। अगली वाली पंक्ति कौन सी? द्विविधे विषय काचित संज्ञा भावनीय। अच्छा, प्रारंभ से। अतः परम काचित संज्ञा हेया, ये वाली पूछ रहे हैं माता जी? जी जी जी।
अच्छा, तो अभी माता शकुंतला जी ने पूछा था तो बताया, तब आप सुन रहे थे? ये वाली लास्ट ये शब्द नहीं समझ आया, काचित परिवर्जनीय। अच्छा, काचित परिवर्जनीय पदिश्यते, और उसके साथ अगला तथा विषय संपृक्ते अन्य अन्य संज्ञोपादाय पादानाय विष संज्ञा। तृतीय सूक्त की तृतीय जो है ना श्लोक, उसका अंतिम लाइन स्वामी जी। अच्छा अच्छा, अंतिम लाइन पूछ रहे हैं। जी जी जी, आप में से और कौन है जो अपना माइक खोल के रखा? संतोष जी माइक बंद करके रखिएगा। हाँ जी, माइक बंद करिए। हाँ जी, हाँ जी। तो आपका पूछना है काचित परिवर्जनीया इति उपदिश्यते, ये आप पूछना चाह रहे हैं ना? तो ये पूछिएगा कि तीसरे सूत्र में अंतिम पंक्ति है। तो आइए, तो ये कहना चाह रहे हैं, दो बातें यहाँ पर बताई थी। एक तो हमें भावना बनानी है कि ये सब अवयव है, अवयवों के रूप में भावना बनानी है कि इस तरह का हमको किसी भी अवयवी को अवयवी ना मान करके उसको अवयवों के रूप में देखना है। ये है करने योग्य। और आगे कहा काचित परिवर्जनीय का मतलब है उसको अवयवों के रूप में देख करके अवयवी को छोड़ना है, यानी उसको अवयवी के रूप में देखना ही नहीं है। तो काचित परिवर्जनीय का मतलब है अवयवी के रूप में जो जो देखने के भाव हैं वो सारे के सारे छोड़ देना चाहिए, उसको अवयवी के रूप में देखना ही नहीं है, यदि वैराग्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तत्वज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। तो काचित परिवर्जनीय का मतलब है जिसको हम अवयवी के रूप में देख रहे हैं आज, उसको सब छोड़ देना चाहिए, उसको अवयवी के रूप में देखना ही नहीं चाहिए। और कुछ संज्ञाओं को अपनाना चाहिए का मतलब है उसको अवयवों के रूप में देखना है। उसके लिए उदाहरण दिया, यह था विष संपृक्ते अन्ने, जब किसी अन्न में विष मिला हुआ है ऐसा जब अब हम देखते हैं तो वो अन्न जो है अन्न संज्ञा, एक है यथा विष संपृक्ते अन्ने अन्न संज्ञा उपादानाय विष संज्ञा प्रहाणाय। विष तो मिला हुआ है अन्न में, लेकिन उसको विष मिला हुआ नहीं देख रहे हैं, उसको क्या देख रहे हैं? अन्न के रूप में देख रहे हैं। तो वो तो फिर प्राप्त करने योग्य बनता है। वो मतलब उस अन्न में विष तो मिला हुआ है, लेकिन उसमें हम उसको अन्न के रूप में देख रहे हैं, तो फिर तो उसको हम छोड़ते नहीं, उसको पकड़ना चाहते हैं। तो उपादान का मतलब है पकड़ने योग्य होता है, ग्रहण करने योग्य होता है। तो उसको हमने अन्न के रूप में देखना शुरू कर दिया। और विष संज्ञा, अगर उसको विष के रूप में देखेंगे तो प्रहानाय, अब छोड़ने के लिए प्रयत्न करते रहेंगे, उसको छोड़ते जाएंगे, ये कह रहे हैं। स्पष्ट हो गया? हाँ ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, शेखर जी। स्वामी जी सॉरी। तो स्वामी जी जैसे 2-3 हजार वर्ष पहले भी वानप्रस्थ में कितने % लोग जाते होंगे? मेरे को ऐसा है कि जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय ग्रुप से कुछ गिने चुने 5-7% लोग मतलब समाज में उस टाइम भी वानप्रस्थ को जाते होंगे। ऐसा कुछ मतलब आप लोगों की जानकारी में आता है स्वामी जी? नहीं, किसी के जानकारी में नहीं आता है जी, क्योंकि हमारे पास में वो इतिहास ही नहीं है जी। हमारे पास में इतिहास रामायण का इतिहास है या महाभारत का इतिहास है, 2 ही इतिहास के ग्रंथ हैं। और उन 2 ही इतिहास के ग्रंथों में यही बताया है कि सब जिनके कर्तव्य पूरे हो गए वो छोड़ करके चले गए, और बाकी दूसरे इतिहास तो मिलते ही नहीं है। तो कैसे पता लगेगा? और कल्पना भी हम कैसे करते? जी जी वो कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि इतिहास उपलब्धि नहीं है हमारे पास में। तो इसलिए उस इतिहास के बारे में हमको जानकारी नहीं मिलेगी। और रही बात जो शास्त्र उपलब्ध हो रहे हैं, उन शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है
ऐसा होने पर वानप्रस्थ ले लो, ऐसा होने पर संन्यास ले लो, ऐसा होने पर विद्यार्थी बन जाओ, ऐसे होने पर गृहस्थ बन जाओ। ये सारे शास्त्र उपलब्ध हो रहे हैं, मूल शास्त्र उपलब्ध हो रहे हैं, लेकिन किन्होंने इन शास्त्रों को क्रियान्वित किया है वो इतिहास तो उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो कैसे पता लगेगा? आप मेरी बात समझ में आ रही है? बाकी लोगों को मतलब ऐसा ऐसा होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्टर ऐसा ऐसा बनता है, तो उस डॉक्टर बनने की पुस्तकें मिल रही हैं, ठीक है ना। कितने लोग डॉक्टर बन गए हैं ये इतिहास नहीं मिल रहा है, तो कैसे पता लगेगा? पर आजकल तो वो सारा इतिहास मिलता है, क्योंकि आजकल का युग नया युग है, नई टेक्नोलॉजी है, इसलिए सब लोग सुरक्षित कर रहे हैं अभी। लेकिन इस सुरक्षा को भी कोई बाद में जाकर के कोई डिस्ट्रॉय कर दे तो ये भी नहीं मिलेगा। आज सुरक्षा हम सब लोग बड़े बड़े वो ले रहे हैं ना, जैसे जो डाटा कार्ड होते हैं ना, जैसे आजकल जो क्या बोलते हैं, जो हम अलग अलग 1 TB का और 10 TB का और इतने हजारों लाखों TB के जो हार्ड डिस्क बड़े बड़े बनाए जाते हैं। आप कभी कल्पना करके देखिएगा, जो ये जो टीवी चैनल होते हैं या ये जो गूगल है या इंस्टाग्राम है या फेसबुक है, इनके पास कितने बड़े बड़े वो होते होंगे, आप कल्पना कर सकते हैं, जो डाटा वो सेव करके रखते हैं। आपको पकड़ में आ गए ना? तो वो बहुत बना के रखते हैं। एक आदमी का ही हम नहीं, अपना खुद का नहीं रख पा रहे हम लोग, वो पूरी दुनिया का रख रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं तो उनके पास कितने बड़े बड़े साधन होंगे। अब वो सारा मान लीजिएगा 1 साल का, 10 साल का, 50 साल का भी जाकर के देखो तो भी आप वो दिखाते हैं। मतलब जब से उन्होंने शुरू किया होगा रखने का, तब से लेके अब तक है। लेकिन अब कोई आदमी ऐसा पैदा हो जाए और हमने जो भी सुरक्षित किया है फेसबुक के माध्यम से या गूगल के माध्यम से, जिस किसी के माध्यम से, उस सब को डिस्ट्रॉय कर दे कोई व्यक्ति, तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं पता लगेगा। और हमारे पीछे 50 साल के बाद में जो आने वाले लोग हैं उनको कुछ नहीं पता लगेगा, जो आज जो डाटा है इसको अगर वो समाप्त कर दे, क्योंकि उसके बाद हम तो रहेंगे नहीं जी। 50 साल के बाद हम सब, हाँ जी, हम में से कोई नहीं रहेगा 50 साल के बाद में, ये याद रखना, ये मान करके चलिएगा। हाँ, अब आपको अच्छा लगे बुरा लगे, ठीक है। तो 100 साल से ज़्यादा उम्र तो हो नहीं पाती आजकल। शुक्र करते हम भगवान का कि अगर हम 100 साल तक भी जी लें, ठीक है जी। और उसके आगे भी अगर जिए तो कितना जिएंगे? हाँ, ठीक है जी। मान लो 110 साल, 120 साल, उससे ज़्यादा तो कहाँ जी पाएंगे। और तो ऐसे शरीर तो हमारे है ही नहीं कि हम लोग इतना और ज़्यादा 150 साल, 200 साल जी सके। ऐसा शरीर तो हमको मिले नहीं है। तो इस दृष्टिकोण से 50 साल के बाद में हम में से कोई नहीं होने वाला है। लेकिन हमारा जो इतिहास है, जो आज सुरक्षित हम कर रहे हैं, तो इस सारे को डिस्ट्रॉय कर दे कोई, तो हमको कोई पता ही नहीं लगेगा हम कौन थे। तो ऐसा ही हमारा जो इतिहास है वो नष्ट किया गया है, तो वो नहीं पता लगेगा जी। और जो है उतना ही पता है, और जो है उसमें सब वानप्रस्थ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। परसेंटेज की बात नहीं है। जब सत्ययुग है या द्वापर युग है या जो भी युग है, जिस युग में वैदिक परंपरा रही, उस युग में सारे नियमों का पालन किया जाता था। लेकिन हर जगह कम ज़्यादा होता ही है। अगर कोई ऐसा भी युग होगा जिसमें 90% लोगों ने पालन किया होगा, तो 10% लोगों ने नहीं किया होगा, या 5% लोगों ने नहीं किया होगा। पूरे मनुष्य समुदाय को ध्यान में रख करके उसका परसेंटेज बहुत कम ही होता है जो न करने वाले होते। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जो मान लीजिएगा अमेरिका है या कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, जो भी ऐसे जो रूल्स फॉलो करते हैं, जो रोड के रूल्स फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो अब अमेरिका, पूरे अमेरिका में, बहुत बड़ा देश है, पूरे अमेरिका में रोड्स के जो रूल्स का फॉलो है वो कितना प्रतिशत करते हैं? अधिकांश प्रतिशत करते हैं। कुछ ही लोग ऐसे हैं इतने भयंकर दंड होते हुए भी नहीं करते हैं वहाँ पर, फिर उनको भुगतना पड़ता है। लेकिन भुगतेंगे हम लोग, लेकिन फिर भी तो ब्रेक करते हैं ना। तो ब्रेक करने की जो स्थिति है वो कितना प्रतिशत है? अब शेखर जी बता सकते हैं?
तो ऐसे ही कोई ऐसा युग आता है जहां सख्ती से जब नियमों का पालन किया जाता है तो वो अधिक से अधिक लोग उन नियमों का पालन करते हैं। फिर भी कुछ लोग रहते हैं, कितना ही आप नियम लागू करिएगा, क्योंकि आखिर मनुष्य है, स्वतंत्र होने के नाते वो कहीं ना कहीं वो ब्रेक करता है, ठीक है। तो वो प्रतिशत कम ज़्यादा होता है। तो पहले वैदिक युग था तो अधिक प्रतिशत लोग जो है, जैसे अमेरिका में अधिक प्रतिशत लोग जो है टैक्स देते हैं, अधिक प्रतिशत लोग जो है बिल्कुल यम और नियमों का पालन करते हैं, अधिक प्रतिशत लोग। लेकिन कोई कुछ ऐसा प्रतिशत है वहाँ पर भी सब अव्यवस्थाएं होती है। कुछ ऐसे एरियाज होते हैं, चाहे अमेरिका के कुछ स्टेट्स में हो या हर स्टेट में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो रहता ही है कि उस जगह पर रात होते ही प्रवेश भी नहीं कर सकते हम लोग, ऐसे लोग भी रहते हैं। तो पर प्रतिशत की दृष्टि पूरे देश को ध्यान में रख कर के वो बहुत सामान्य नगण्य जैसा रहता है नियम का उल्लंघन करना, क्योंकि वहाँ सख्ती से लागू किया जाता है। अब गल्फ कंट्रीज को देखिएगा, वहाँ नियम और ज़्यादा सख्त हैं, तो और ज़्यादा वहाँ नियमों का पालन होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ नियमों का पालन, उसका उल्लंघन नहीं होता, वहाँ पर भी होता है। आप कभी कभी पेपरों में और न्यूज़ में दिखाते हैं ना, उनको लटकाते हैं, उनका समाप्त करते हैं, ये कभी कभी होते रहते हैं। लेकिन इतना सख्त जहाँ पालन किया जाता है वहाँ पर भी उनके विरुद्ध अगेंस्ट चलने वाले होते हैं, लेकिन उसका प्रतिशत बहुत कम होता है। तो वैदिक युग में पूर्ण रूप से नियमों का पालन करने वाले थे, लेकिन बहुत कम प्रतिशत होगा जो नहीं करते रहे होंगे। तो आज जो है अवैदिक युग है, तो आज पूर्ण रूप से न करने वाले हैं, और करने वाले तो कोई विरले ही निकल रहे हैं। ये शीर्षासन हो गया। इस शीर्षासन को हम सबको ही बदलना होगा, ये मेरा कहना है, ठीक है जी। और जब हम लोग ही समझने वाले, जानने वाले, पढ़ने वाले नहीं करेंगे, तो जो बिल्कुल नहीं पढ़ते इनको, बिल्कुल नहीं समझते इनको, वो कैसे कर पाएंगे? तो उनकी तो कथा ही अलग है। तो इसलिए कमर कस लो, तपस्या करने का मन बना लो, तो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है जी। अब मेरे मरने के बाद में आप लोग कोई आएंगे आगे, हाँ आप वानप्रस्थ लेंगे, तो मैं तो नहीं देखने वाला हूँ, ठीक है जी। हाँ, मेरे जीते जी वानप्रस्थ आप लेंगे तो मेरे को भी आपका सहयोग मिलेगा, हाँ, क्योंकि पढ़ाने का अवसर मिलेगा। नहीं तो हम किन को पढ़ाएंगे? पढ़ने वाले भी तो चाहिए ना। तो पढ़ाने वाले तभी पढ़ा पाएगा जब पढ़ने वाले मिलेंगे। आप और चीज़ों में रह करके, फंस करके उन्हीं चीज़ों में लगे रहेंगे तो पढ़ेगा कौन? अभी भी आप लोग बहुत कम पढ़ते हैं, पूरी तरह इसमें लगे नहीं हैं, हाँ, वहाँ रहते हुए भी। और जब वानप्रस्थ लेंगे तो पूरी तरह इसमें लगे रहेंगे, तो हम भी व्यस्त रहेंगे, आप भी व्यस्त रहेंगे, आपका काम भी होगा, आपका जो प्रयोजन है आपका पूरा होता रहेगा, हमारा जो प्रयोजन है हमारा भी पूरा होता रहेगा। इसी के लिए हम लोग हैं। तो इस दृष्टिकोण से ये तो हमको करना ही होगा, हम लोग नहीं करेंगे तो और कौन लोग करेंगे? तो ये समझ करके हमको चलना है आगे, ठीक है जी। आप सबकी प्रतीक्षा रहेगी अब आगे, हाँ, कौन आगे आएंगे तो वो अलग बात है, पर होना तो यही है। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। अब मैं आपको एक थोड़ा सा होमवर्क देता हूँ। जो पीछे दूसरे अध्याय में हमने अवयव और अवयवी का प्रसंग पढ़ा है कि अवयवी को नहीं मानोगे तो हम व्यवहार नहीं कर सकते, वो मैं प्रसंग निकाल करके भी दिखा सकता हूँ आपको। आप एक बार आपके पास पहला भाग हो तो आप खोल करके देख सकते हैं। दूसरे अध्याय का एक प्रसंग है, दूसरे अध्याय का प्रत्यक्ष की परीक्षा है जी। इस प्रत्यक्ष की परीक्षा में अवयव और अवयवी की चर्चा आई है। हाँ, प्रत्यक्ष की परीक्षा है पहले भाग में पृष्ठ संख्या 82 में और 31वें सूत्र से लेकर के।
पृष्ठ संख्या 82 से लेकर के आप ये समझ लीजिएगा 92 पृष्ठ संख्या तक, यानी 10 पृष्ठ है, 10 पेज हैं। इनमें अवयव और अवयवी की चर्चा आई है जो आप पढ़ चुके हैं, उसको आप देख के आइएगा, तो आगे जो पढ़ेंगे तो आपको बहुत सरल हो जाएगा। अवयव और अवयवी का प्रसंग पूरा आ चुका है, उसी को यहाँ पर आगे जो आज का जो पाठ हम नहीं कर पाए हैं, तो आगे जो चौथे सूत्र जो जब हम करेंगे तो उसी प्रसंग को दोबारा उठा करके एक अलग ढंग से प्रस्तुत किया है। वहाँ अलग ढंग से परीक्षा की है या अलग ढंग से परीक्षा कर रहे हैं, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, केवल देखने की दृष्टि है। एक सिक्के के एक पहलू को देकर के वहाँ बताया है, सिक्के के दूसरे पहलू को लेकर के यहाँ वर्णन किया जा रहा है, पर विषय वही है, अवयव और अवयवी। तो उस प्रसंग को आप लोग जरूर पढ़ के आइएगा, और आप पढ़ के आएंगे तो ही यहाँ पर आगे के कल के पाठ को आप समझ पाएंगे। ओ अध्याय के प्रथमांधिक में क्या है बताया? हाँ जी, ये द्वितीय अध्याय के प्रथमांधिक में है या द्वितीय आंधिक में? तो क्योंकि अभी मेरे पास प्रथम भाग नहीं है यहाँ पर। नहीं है तो मैंने पृष्ठ संख्या भी बताया ना, 82 पृष्ठ संख्या से लेकर के 92 पृष्ठ संख्या तक। सभी मेरे पास प्रथम भाग नहीं है यहाँ पर, कि मैं तो यहाँ अमेरिका में आया हुआ हूँ, तो मैं तो रिकॉर्डिंग सुनूंगा, तो मुझे बता दे प्लीज। अच्छा, प्रथमांधिक में क्या द्वितीय आंधिक में? हाँ जी, तो ये बता देता हूँ जी। ये प्रथमान्निक द्वितीय अध्याय का प्रथमान्निक या द्वितीयान्निक, ये द्वितीयान्निक होना चाहिए, द्वितीयान्निक है जी, दूसरे अध्याय का द्वितीयान्निक है जी जी। दूसरे अध्याय के द्वितीयान्निक का सूत्र संख्या जो है 31 से लेकर के और ये 39वें सूत्र तक, 91 पृष्ठ तक है। हाँ जी हाँ, स्वामी जी आंधिक है, स्वामी प्रथम आंधिक है। ये प्रथमान्निक है क्या? जी जी हाँ तो प्रथमा, हाँ ठीक है, प्रथमान्निक होगा, ठीक है जी। 1 मिनट में अभी बताता हूँ। हाँ जी, द्वितीय अध्याय का प्रथमान्निक है जी, ठीक है। जी स्वामी। दूसरे अध्याय का प्रथमान्निक में सूत्र संख्या 31 से लेकर के और 39वें सूत्र तक जी, तो इसको पढ़ करके आइएगा। ओम शांति 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 ही।